कभी कभी सोचता हूं कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहां जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं, मेरी पूनम की तरह। प्यार से मैं उसे बिट्ठो कहता हूं। वो मेरे स्वर्गीय बड़े भैया की इकलौती निशानी है। भैया भाभी के गुजरने के बाद ये मुझे उपहार में मिली। पूनम मेरी बेटी छोटी के साथ बड़ी हुई। बचपन से ही दोनों बहनों में सगी बहनों सा स्नेह था। लेकिन मेरी पत्नी रमा पूनम को कभी अपना ना सकी, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी से अधिक सुंदर है। पूनम रमा में लगातार एक मां खोजती रही, लेकिन एक बिन मां की बेटी बिन मां की ही रही। मैं पूनम को अपने पास ही रखने लगा। हाँ। चाचा जी। अरे मुनीम जी, वापस रखो, वापस रखो। बम। मैं स्नेह भरी एक नजर से उसे देखता, वो खिल खिल जाती। मैं उसे कविताएं सुनाता, वो मेरे साथ गाती, हम अपनी आवाजें टेप करते। छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन, डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। जिसका विवाह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज ही ले जाएगा विदा कर, आज ही ले जाएगा विदा कर। दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते के लिए बेटियों के दामन में कितना प्यार होता है। घृणा होती है ये जानकर कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। आज मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। भैया रहने दो, ये है वर्ल्ड की सबसे तंग गली। और ये है वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात। तुम आओ।
ले, वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट, फुस। राधे राधे, राधे राधे मुनीम जी। राधे राधे। अरे भगत जी, आप कितने वर्षों के बाद दर्शन हुए आपके? कृष्णकांत जी हैं घर पे? हैं, बिल्कुल हैं, आइए। मधुपुर तो वैसा का वैसा ही रहा जैसा हम छोड़ कर गए थे। वही छोटी छोटी गलियां, गलियों से गुजरती ये बारातें और छोटे रॉकेटों का डर। मेहरबानी आपकी। छोटे बाबू, क्या है मुनीम जी? भगत जी पधारे हैं। भगत जी? अरे भगत जी, आपने क्यों तकलीफ की आने की? एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई? जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी? और भाभी जी, हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए। भाभी जी, कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे वाह! बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो। जीती रहो कृष्णकांत जी। जी, ये पूनम है ना आपकी बेटी? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया इतनी सुंदर है तो मेरे जेवरों को कौन देखेगा? छोटी, छोटी। चाची जी, मैं बुला के लाती हूँ। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे इतना अच्छा गाना है, एक ठुमका साथ में। है बस यही अरमान। हाँ, अगर चाची जी को पता चल गया यहाँ पढ़ाई नहीं ठुमके लग रहे हैं, तो जानती हो ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। चल चल, तैयार होना है, नीचे मेहमान आए हैं। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ तंग मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, काजल लगाओ, जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। मुझसे तो तुम अच्छी हो जीजी, माँ तुमसे कुछ नहीं कहती। सॉरी जीजी, माँ तुमसे कुछ भी तो नहीं कहती। तू जो इतनी बकबक करती है, किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देती। चल। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और ये दांत दिखाना बंद कर। मेहमान के सामने ठीक से चलना। वाह, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट रबड़ी। कृष्णकांत जी, अब आ क्या चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, आपकी दोनों बेटियों के हाथ जल्द ही पीले हों और आपको वर्ल्ड के बेस्ट जमाई मिले, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू अंकल, आपकी बातें सुन के माँ आज मुस्कुराई तो सही। रमा, मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूँ। प्रवचन शुरू होने वाला। चले जी, चले। चाचा जी, हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा अंकल, फिर आइएगा। अच्छा बेटा। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखती है, जैसे बेटी नहीं माँ हो। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया है? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समझ में होने लगे हैं।
उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ है तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों कृष्णकांत जी, पूनम के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है। लड़का बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छे परिवार से है। दिल्ली के हरिश्चंद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हरिश्चंद्र जी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उनको कौन नहीं जानता, हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका एक पांव समृद्धि की चोटी पर है तो दूसरा पांव सादगी की जमीन पर। बहुत ही खुले दिल के इंसान है वो। पूनम के लिए हरिश्चंद्र जी के छोटे बेटे प्रेम के बारे में मैं सोच रहा हूँ। भगत जी, मैं इतने ऊंचे खानदान के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या ऊंचे खानदानों के लड़के कुंवारे रहेंगे? हाँ? ऊंचे खानदान वालों को अच्छी बहुओं की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं सुनना है मुझे। हरिश्चंद्र जी को एक अच्छी बहू की तलाश है और मैं एक बहुत ही अच्छी बहू का प्रस्ताव लेकर उनसे मिल रहा हूँ। पूनम की फोटो देनी हो तो दो। मैं अभी लाता हूँ। लो माँ, ढेर सारा लेप लगा लिया। अब खुश? जीजी एक फोटो खींच दो, जू भिजवानी है। कमाल करती हो माँ, बाऊजी जीजी की फोटो दिल्ली तक भेज सकते हैं और मैं अपनी फोटो जू तक भी नहीं भेज सकती। माँ, जीजी को दिल्ली वाले लड़के के बारे में बता दो। मुझे हर वक्त छुछारापन बिल्कुल पसंद नहीं। ये दिल्ली वाले कौन है? क्यों बताऊं? छोटी, सुन। नहीं छोटी, बाबूजी, अरे सुन तो बाबूजी। छोटी रुक, मेरे हाथ में। छोटी, मैं नहीं छोड़ूंगी बाबूजी। बाबूजी देखिए ना, चीची तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही। बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि लड़का शादी के लिए हाँ कब कहेगा? क्या? छोटी? हाँ, इधर आ। छोटी। विक्टर, भगत जी बड़े विश्वास के साथ तेरी फोटो लेकर दिल्ली गए हैं बेटा। आज मंदिर में प्रवचन सुनते हुए पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यही वो घर है जिससे तेरे भाग्य जुड़े हैं। Hurry up, Dadaji, no time. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हरिश्चंद्र जी नमस्कार। अरे भगत जी आइए आइए, वेलकम। क्या बात है, मरीन लाइफ, समुद्री जीवन। हाँ बताइए, हमारे पोते के स्कूल का ये प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है? अरे ये तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन सुबह सुबह। दरअसल इसका होमवर्क पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो क्या कि कल क्रिकेट मैच देखने में रह गए थे, सो भुगत रहे हैं। जल्दी से सबमरीन चिपका बेटा, कलर मैं करता हूँ, टीचर को क्या पता चलेगा। अंगूठियों वाले दादाजी, हाँ, स्काई का कलर कौन सा होता है? नीला। दादाजी, हाँ? आप क्या कर रहे हो? हरा। सॉरी। दादाजी ग्रो अप। प्रणाम अंकल। जीती रहो बहू, देख रही हो ना,
10,000 कर्मचारियों का बॉस एक बच्चे की आज्ञा का कैसे पालन कर रहा है? दादाजी जो ठहरे। राहुल बस का टाइम हो रहा है। जी अंकल। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रणाम अंकल। अरे आओ सुनील, खुश रहो। सॉरी डैड, मैं लेट हो गया, मैं वकीलों से फोन पे बात कर रहा था। नो प्रॉब्लम, बैठो बैठो। पापा, खाते समय अखबार पढ़ना अलाउड नहीं है। पापा, ओनली बिजनेस न्यूज प्लीज। बिजनेस के लिए पूरा दिन पड़ा बेटा। नाश्ता टाइम इज फैमिली टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो बेटा शुरू करो। अरे भावना, ये प्रेम कहाँ रह गया? वो तो सुबह ही स्क्वॉश की गेम के लिए निकल गया। भूल गए पापा? सॉरी सॉरी। अंकल, पापा का बस चले तो हर वक्त इनके इर्द गिर्द मेला लगा रहे, कोई इनको छोड़कर कहीं ना जाए। यस। एक मिनट, कहीं आप छुट्टियों में राहुल के साथ मायके जाने की ग्राउंड्स तो नहीं बना रही हैं? पापा, जल्दी आ जाऊंगी। भाई घर के 10 जेंट्स चले जाएं पता ही नहीं चलता, लेकिन बहू और बच्चे चले जाएं तो पूरा घर सूना हो जाता है। भावना, आई एम सॉरी, इस बार आप मायके नहीं जाएंगी। वर्ल्ड की इस परमानेंट समस्या का हल है मेरे पास। आप मायके भी जाएंगी और घर सूना भी नहीं होगा। वो कैसे? छोटी बहुरानी ले आई है। मैंने प्रेम के लिए बहू ढूंढ ली है। Be right back. Fast यार। ए बाली, लगता है तू आज फिर हारने वाला है बेटे। बढ़िया मौका है, निकल ले। चुप, आज तो मैं ही जीतूंगा। Sorry guys, पापा ने ऑफिस बुलाया है, it's urgent, so I'll have to go. ओए, गेम तो कंप्लीट करके जा। तू जीता। Good morning, sir. I will tell the marketing department to get in touch with you later. Have a great day. Hey Maria aunty, grab a bite. Oh no beta no. I'm so very happy. आज हम सारा दिन फास्ट करेगा. Go go go. Your daddy is waiting for you. Come in, son. That's okay. बाकी इतना जरूरी नहीं सर, आप बात कीजिए, बात कीजिए। पापा, आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। You mean शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हाँ हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा। तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है
मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। पापा, अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया। फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों? पर बेटा, तुम्हारी मां भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी। क्या उनसे बेटर कोई मां हो सकती थी तुम्हारे लिए? हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा। वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी मां कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। प्रेम, मैंने हमेशा तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है ताकि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात कर सकूं। यू नो, योर काइंड ऑफ फैशन, म्यूजिक, मूवीज। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से भी कुछ सीखो। लड़की से मिलो, उससे बातें करो। देखो अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो और फिर डिसीजन लो। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। जानते हो प्रेम, भगत अंकल बता रहे थे जब पापा ने पहली बार इनसे शादी की बात की थी ना, तो इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्यों? ओहो, बीवी यहाँ बैठी है, खैर वो तो जाने दो, लेकिन कम से कम एक बारी अखबार नीचे रख के यहाँ आके अपने भाई को कुछ सलाह तो दो। पता है प्रेम, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे, सवालों की पूरी लिस्ट रट के। भैया, पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल वो हाँ, यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा, पहला भी यही और आखिरी भी यही। चाचू, हाँ? क्या आप इनसे शादी कर रहे हो? क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी जैसे मम्मी पापा को देती है? बदमाश! अरे कुछ भी कह देता है कभी भी। You gotta be careful what you say in front of this guy, चलो, बदमाश। सोने का टाइम हो गया। चलो, गुड नाइट। बहुत बदमाश हो गया आजकल ना। पापा, पेपर। अरे अब कल का पेपर कहाँ लेकर जा रहे हो? रख दो भाई। नहीं, मैं तो ऐसे ही। चल। और क्या जानना चाहते हो पूनम के बारे में? सुना उसे पढ़ने का बहुत शौक है। उनके यहाँ लड़कियां जीन्स, ड्रेसेस ये सब नहीं पहनती। वो लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाते। और हाँ, वहां शायद आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़े। ओ। मुझे पूनम पसंद है। भाभी, जब मैं उससे मिलूंगा तो बात क्या करूंगा? घबराओ मत, बेचारी वो भी इस वक्त इसी उलझन में होगी।
जाने अजनबी, चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं। अच्छा अच्छा, वहीं जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं। जी जी हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं। अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है। आप लीजिए ना। अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए, बैठिए। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी, हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। रूप की रानी आई है जैसे गगन से उतर के, मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। आप भी तो मिलो पूनम से, हेलो बोलो बेटा। आंटी को हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। हेलो। कृष्णकांत जी, हम लोग तो सब पूनम से मिल लिए, अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने। भावना, हम झूला झूलने जा रहे हैं। अरे नहीं, बातें करने जा रहे हैं। बातें नीचे नहीं आ सकती। चाचा और आंटी को यहाँ पे बातें करनी है। तो फिर हम क्यों आए हैं? राहुल, अब एक भी सवाल नहीं पूछोगे, समझे? हाय, आई एम प्रेम। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी।
प्लीज। बैठो पूनम। आप बैठिए ना। भाभी बैठिए ना। आप बैठिए ना। सब बैठ क्यों नहीं रहे? भाई छोटी, देखा जाए तो हम यूं ही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एकांत ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखें और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट। इनका एग्जाम है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या जरूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें? सो हाँ है। आई चेहरे पे साफ लिखा है, बोलो जी हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा। हाँ सच?
प्रेम का है। Congrats. थैंक्स। हरीशचंद्र जी बधाई हो। अरे आप बैठे ना। कृष्णकांत जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए। अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। बिट्टो, छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बिट्टो, तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी, हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पगली। हरीशचंद्र जी, ये लीजिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठिए, चलिए बैठिए। आपका शरबत कहाँ है? मैं बस लेता हूँ। छोटे बाबू, भाभी जी बुला रही हैं। अच्छा, एक मिनट। जी जी, कोई बात कहो। वे लोग सारी तैयारियां करके आए हैं, आज ही सगाई करना चाहते हैं। रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो, पहले बाकी बातें तो कर लो। सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी, खुद की बेटी ब्याहनी बाकी है। सच रमा, कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। कृष्णकांत जी, अंदर आ सकता हूँ? हरीशचंद्र जी, आइए आइए। भाभी जी, दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूं, पर अब जब दो परिवार एक होने जा रहे हैं तो चाहूंगा कि हमारे बीच में किसी किस्म का पर्दा ना रहे। मन में कोई पशोपेश मत रखिए। आज प्रेम को एक नारियल और ₹100 देकर अपना बना लीजिए। हमें पूनम चाहिए और कुछ नहीं। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। स्माइल। अबे आंटी नहीं, चाची बोल। अरे आंटी चाची कैसे बन गई? लो, समझाओ अब आपके चाचा को इतनी पसंद आ गई तो हम क्या करें? और आने दीजिए। हाँ, बस बस बस। पापा चले, गाड़ियाँ तैयार हैं। हाँ हाँ, चलो बेटा। अच्छा जी, ये लो आपके लिए चॉकलेट। चाची दिल्ली चल रही हो? चाची बाद में आएगी। अच्छा चाचा। अरे अरे बेटा बस। अच्छा भावना जी। सिर्फ भावना कहिए चाचा जी। अरे 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 हमारे छोटे समधी जी, आपसे तो ठीक से दो बातें भी नहीं हो पाई। हरीशचंद्र जी, आपसे एक प्रार्थना है जी। कुछ समय निकालकर आप सब एक बार हमारे गांव सोम सरोवर जरूर पधारें। वहां अपना एक छोटा सा मकान है, कुछ दिन साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप जब कहें कृष्णकांत जी। अब तो हमें पूनम से मिलने का बहाना चाहिए। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का जो निकाला है पंडित जी। अरे भाभी जी, पंडित जी को कुछ खिलाइए पिलाइए, शादी की तारीख जरा नजदीक की निकलवाइए ना। तो अगले महीने का सोम सरोवर का कार्यक्रम तय रहा? 100%। अच्छा नमस्कार। अच्छा नमस्कार जी। अरे आप क्या समधी जी की तरफ से नमस्कार कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। मैं तो भूल ही गया। आप तो हमारे साथ बारात में शामिल होने वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं जी, भगत जी तो हमारी तरफ से बारात का स्वागत करेंगे। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं अंकल? क्या है, मुझे इधर से भी इनविटेशन है और उधर से भी। मुझे रोकने वाला कौन है? हैं? बारात आएगी, स्वागत कर लूंगा, और बारात वापस जाएगी, बारात में शामिल हो जाऊंगा। क्यों? ठीक ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक बोला। अरे ठीक बोल रहा हूँ। ठीक क्या बोला आप भी भगत जी।
जीजी एक मिनट। क्या है? अरे आओ तो सही। छोटी छोटी नीचे सब। जीजा जी आप पर ही हमारा एहसान रहा। जी हरीशचंद जी, जी हाँ हम तो सोम सरोवर पहुंच चुके। आप लोग कब पहुंच रहे हैं? अच्छा बढ़िया है। फिर तो शहर के बाहर जो बस डिपो है वहां से बाएं मुड़ जाइएगा। पक्की सड़क है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी अच्छा, हाँ बस आपका इंतजार है। ब्लेस यू। भाभी, इस समय सोम सरोवर की जलवायु कैसी होगी? अरे वाह, आप तो अभी से पूनम की भाषा बोलने लगे। जीजी जल्दी आओ, वो लोग आ गए, जल्दी किलोमीटर मार्ग शेष है। सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे। ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई? लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई।
लाओ बेटा लाओ, लीजिए जल लीजिए। कृष्णकांत जी आप बैठिए, ये ट्रे यहां रखो, जल हम खुद लेंगे। कृष्णकांत जी हम यहां मेहमान बनकर नहीं आए हैं। लो बेटा जल पियो। चल जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। आइए। वाह वाह क्या बात है। आइए खाना। वाह अरे आओ बेटा आओ जी आओ, आओ बेटा। अरे अरे छोटे समधी जी आप तो आइए। वाह दादाजी, छोटे छोटे डाइनिंग टेबल। और आपके लिए वो छोटा स्पेशल डाइनिंग टेबल। आइए आइए बैठिए। लाओ भाई लाओ स्पेशल थाली। लाइए चाची जी। पापा खाना बनाने में तो चाची जी का जवाब ही नहीं है। यूं छौंका लगाए, यूं मसाला डाला, बिल्कुल न पतुला हाथ। मैं तो देखती रह गई। भाभी जी ही इज ए लकी मैन। अरे सुनील बाबू आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। जी ले रहा हूँ चाचा जी। भाभी लगता है भैया अपना इवनिंग न्यूज़पेपर मिस कर रहे हैं। पापा आज कड़ी पूनम ने बनाई है। अच्छा तब तो हम एक कटोरी और पियेंगे। अंकल जी आपका ख्याल रखे, जीजी ने तीखा कम डाला है, वरना हमारी जीजी खाना बड़ा चटपटा बनाती है। गुड गुड। नो थैंक्स। पूनम मैंने कृष्णकांत जी से कह दिया है कि आगे की पढ़ाई तुम दिल्ली में पूरी करोगी, उसके बाद चाहो तो ऑफिस अटेंड कर सकती हो। राहुल के होने तक भावना रोज ऑफिस आया करती थी। मेरा मानना है कि गर्ल्स प्रूव बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स। पापा हाँ क्या कृष्णकांत जी, मैंने सुना आप लोग रात को यहां हमारे साथ नहीं रह रहे। नहीं नहीं वो हम बगल वाले क्वार्टर्स में ही होंगे, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा हम लोग यहाँ के 3 बड़े बड़े कमरों में आराम से रह सके, इसलिए चाचा जी ऐसा कर रहे हैं। नहीं 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 जी। चलिए भाई जल्दी से गद्दे बिछाइए। रिशन जी आप। दादाजी मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ तुम बिल्कुल यही सोओगे। मुझे प्रेम तो- बेटा और गद्दे लेकर आओ चलो। जी पापा। देखिए आप। अरे राहुल इनको जरा नीचे बिठाओ तुम। नहीं नहीं आप एक बात मेरी। बैठिए। अरे बेटा भाई एक मेरी मिनट। बात सुनिए। जेंट्स यहाँ सोएंगे और लेडीज इस वाले कमरे में। प्रेम बेटा मेरा बिस्तर इनके साथ लगाओ, इनको मुझे रात भर लेक्चर देना है। बैठिए। लाइट भी गई। आप फिर खड़े हो गए, बैठिए। कृष्णकांत जी कुछ मैं ले लूं? चाचा जी हर सुबह तांबे के लोटे का जल पीते हैं, बड़ा फायदेमंद होता है। और ये किताब चाची जी की होगी? थैंक यू। किस लिए? क्या तुम्हारे चाचा चाची मेरे चाचा चाची नहीं? तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया था।
मुलाकात हो सकती है। चाहो तो भाभी अरेंज कर सकती है। भाभी जी, सुबह की सैर का कोई जवाब नहीं। कम मेहनत और ज्यादा फायदा, ठीक वैसे जैसे कम पूंजी में बड़ा व्यापार करना। देखिएगा आपके घुटनों का दर्द फुर्र। बॉयज फास्टर प्लीज। क्या हुआ? आप चलिए ना, मैं आता हूँ। 2 मिनट में आएगा, देखा। भाभी, वो मुलाकात का क्या? करवाते हैं। जाओ तब तक स्वास्थ्य बनाओ। जी वो पास में सब्जी मंडी है ना, अच्छा इसलिए ये मार्केट जल्दी खुल जाती है। वो कृष्णकांत जी, आसपास कहीं गरम गरम जलेबियां बन रही हैं। 2 जलेबी का नाश्ता करेंगे? ये लीजिए जी, गर्मा गर्म जलेबियां। अरे आप भी तो बैठिए। बस में आया था मेरे को। ये दूध भी लीजिए। अरे आप फिर खातिर में लग के बैठिए ना। बढ़िया है जी, बढ़िया है। लीजिए ना। भाभी, भैया को बोलिए पापा को पढ़ाने के लिए। भावना, लीजिए ना। भाभी जी को प्यार से अपने हाथ से खिलाइए। डैड। हाँ बोलो बेटा। आगे का प्लान क्या? अंगूर के बाग देखेंगे। बच्चों, तुमने अगर यहाँ आकर अंगूर के बाग नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा। हाँ तो मैं कह रहा था। डैड। हाँ बोलो वो बेटा। राहुल का झील देखने का बहुत मन था। झील क्या होती है? तो हम सब होएं? राहुल का मन है तो हुआ। चाची जी, वो पूनम और छोटी को साथ ले जाए। क्या बात है भैया, क्या प्रोग्राम फिट किया है हमने। टू गुड। भाभी, कैन यू बिलीव इट? भैया बस इनके हाथ से अखबार छीन लो तो भगत अंकल की भाषा में ये वर्ल्ड के बेस्ट पति हैं। वो वाला दिखाना। हाँ वो वाला। भैया भाभी को यूं साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं कि भाभी को टाइम ही नहीं दे पाते। यहाँ भाभी को उनके साथ हॉलिडे मिल गई तुम्हारी वजह से। तोहफा पसंद आया? बहुत। एक्चुअली मैं और भाभी पूरा दिन मॉल में घूमते रहे, उसके बाद हमने ये नेकलेस चुना। तुमने पहना नहीं। क्या मैं शादी के बाद पहन सकती हूँ? हमारा रहन सहन मधुपुर में बहुत साधारण सा है। इतना कीमती तोहफा वहां पहनूंगी तो हर वक्त एक बेचैनी सी रहेगी। नो नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। पूनम, आज तुमने अपने दिल की बात इतनी साफ तरह से कह दी।
बहुत अच्छा लगा। शायद ये वही सच्चाई है जो लोग कहते हैं इस रिश्ते में होनी चाहिए। उसी सच्चाई से अगर आज मैं तुम्हें एक तोहफा और देना चाहूं, और अगर तुम्हें वो सही लगे, तो क्या उसे पहनोगे? हार को जीत बनाकर बड़ी सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार हीरों का नहीं, फूलों की जयमाला है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। नहीं मारने को जी जाएंगे। अरे मारना, मार। अरे मारता क्यों नहीं है? हाँ। मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा 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 है। मन प्रसन्न हो गया। कितना अच्छा हो अगर पूनम और प्रेम यहाँ के हर मंदिर के दर्शन कर सके। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। भावना, भावना, अरे क्या कर रही हो तुम? क्या है? वो देखो। क्या?
गिटार लेने आया था। झरना सुहाना ऐसा प्रेम गीत गाए, आने वाले कल के मीठे सपने दिखाए। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए हो। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए। सब दिन अभी है बाकी, सब रातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। छेड़ दिया परवाने तन का तान पूरा है, हो छेड़ दिया परवाने तन का तान पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा आधा अधूरा है। हाँ मनोहर जी, जोरिक से फोन आ गया? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? Really? मीटिंग कंफर्म्ड? नहीं, that's गुड न्यूज़। अब ऐसा कीजिए, आप लीगल डिपार्टमेंट से बात करके कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए। हम कल ही दिल्ली आने का प्रोग्राम बनाते हैं। पर सुनिए, स्विट्जरलैंड की पार्टी तो अगले हफ्ते आने वाली थी। जल्दी आ रही है पापा, इनफैक्ट परसों ही। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कल सुबह ही निकल लूँगा डैड। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो आए थे। एक बात कहो पूनम, ये जो सगाई और शादी के बीच का वक्त होता है ना, बहुत अद्भुत होता है। ये पल तुम्हारे और प्रेम की जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे, देख लेना। ए राहुल, इधर आना, इधर आ। चाची, चाचा को पानी चाहिए। कुछ कहना था? पूनम, आज रात को खाने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी? अगर तुम्हें सही लगे तो। अरे वाह, वेल डन भाभी जी। सारे गेम्स जीत रही हैं आप। मम्मा, चलो भाई, तुम्हारी बारी है। आज मैं चाचा के साथ छत पे सोऊंगा। ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी निकलना है, डोंट फॉरगेट। ओके। छोटी, वो केसर का दूध। जीजी ला रही है बाबूजी।
जाने क्या वो कह गई आंखों की भाषा में, दिल मेरा डोले आशा निराशा में, उस पर जान लेवा ये तन्हाई सजनी। धीरज धर तेरी आई रे आई सजनी, आए बिना तेरी रह नहीं पाई सजनी। हो आने से तेरे चांदनी सी छाई सजनी। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं होगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई। जानती हो पूनम, जब से सोम सरोवर आया हूं मैंने हर रोज चाहा कि तुम्हें छत पर बुला, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे, और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना। पूनम, लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। अचानक मैंने मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। तुम्हें
है प्यार की बात धीरे धीरे। चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। कल सुबह तुझसे मैं दूर चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा। ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं मुझे हक है। तुझसे मिलने को मैं तरसूं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। मुझे हक है। तुम्हें हक है। राहुल, जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। चलो। पाँच महीने बाद इस पानी के बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी में अभी 4 महीने 2 हफ्ते और 2 दिन बाकी हैं। तब तक तुमसे ये भी नहीं कह सकता मोबाइल फोन रख लो, रोज बातें करेंगे, क्योंकि तुमको ये सही नहीं लगेगा। हाँ, दिन भर नेट पर तुमसे चैट करना तो दूर रहा, इसलिए शरीफ लड़कों की तरह तुम्हें चिट्ठियां लिखूंगा। और हाँ, मुनीम जी के उस काले फोन के ऊपर तुम्हें फोन करूंगा। सुनो, बर्फ वाली चीजों से दूर रहना। अभी अभी सर्दी ठीक हुई है। और ठंडा पानी भी नहीं। और कुछ?
मुझे हक है, मुझे हक है, मुझे हक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मारिया आंटी। Congratulations प्रेम, तुम्हारा प्रमोशन हो गया फैक्ट्री से ऑफिस में। थैंक यू। और ये देखिए, मैं आपके लिए सोम सरोवर के उद्यानों से स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक अंगूर लाया हूँ। मुझे आशा है कि आप इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर काम नहीं अटकना मांगता। हिंदी भाषा वेरी काइंड लैंग्वेज, कोई भी दूसरा लैंग्वेज का वर्ड यूज कर लो। आंटी, स्वीकार करके प्लीज oblige. ओह थैंक यू। That's the way, प्रेम। First in the office, sharp at 9 AM. तेरी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है, अब काम, सिर्फ काम। Concentrate, focus. मुनीम जी, विवाह की तैयारियां आज से ही शुरू कर देनी है। आप जोशी जी के यहाँ चले जाइए और टेंट वालों को सारा काम समझा दीजिए। बेहतर। अच्छा, बारात धर्मशाला में नहीं, बंसीलाल जी के होटल में ठहरेगी। जी। बिरजू, ये काम तेरे जिम्मे रहा। जी हो जाए। देखो भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बिट्टो, तू भी मेहमानों की लिस्ट कंप्यूटर पर जल्दी तैयार कर ले बेटा। घर की पेंटिंग का सारा काम वक्त रहते पूरा हो जाना चाहिए। ईश्वरी जी, शादी किसी हॉल से नहीं, घर से हो रही है। हाँ, बारात दिल्ली से आएगी, दिल्ली से। सब हो जाएगा जी। आइए आइए, उधर भी देख लीजिए। आओ आओ आओ, कॉलेज से आ गई तुम लोग? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इन चांदी के सिक्कों में से बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है। मैं चाहता हूं कि हर बाराती को एक खास भेंट दी जाए। मुझे जीजी की पसंद पता है, ये। अरे वाह, मुझे भी यही पसंद है। तुम भी अपनी पसंद बता रमा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? चाहो तो सब दे दूं। माँ, तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? बाबूजी तो सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की तो। बेटा, तू भी जा बेटा, अपना काम कर। जिस तरह की शादी का सपना तुम देख रहे हो, कुछ अंदाजा है इसमें कितना खर्च होने वाला है? हाँ, अंदाजा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को न्योता भेजा जा रहा है जिनसे हम बरसों से नहीं मिले। हलवाई, शहनाई वाले, फूल वाले दूर दूर से बुलाए जा रहे हैं, जैसे और कुछ नहीं, बस यही एक शादी रह गई है तुम्हारे लिए। भैया भाभी का हर सपना पूरा होगा रमा। हाँ, तुम्हें तो बस भैया भाभी और उनका सपना याद है। खुद की बेटी का भी ब्याह करना है, वो क्यों याद रहेगा? छोटी के लिए इन दिनों कितनी जगह बात चलाई है, पर उसके सामलेपन की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही। उस पर उसकी शादी में देने लायक कुछ भी नहीं बचा, तो हो चुकी उसकी शादी। पर ये सब तुम क्यों सोचोगे? पूनम की शादी के लिए सोम सरोवर का मकान तो गिरवी रख ही दिया है, चाहो तो ये घर भी बेच डालो। कौन? बिट्टो? अरे क्या हुआ बेटा? मैं शादी नहीं करूंगी चाचा जी। बिट्टो, क्या बात क्या हुई बेटा? इधर आ, यहाँ बैठ तो, बैठ जरा। क्या बात है बेटा? हाँ? चाचा जी, चाचा जी,
सोम सरोवर के मकान की एक एक ईंट आपने खुद अपने सामने लगवाई थी। इस शादी के लिए आपने उसे गिरवी रख दिया। अभी छोटे की शादी होनी है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी की शादी भी इसी धूमधाम से होगी। मैं वचन देता हूं, बेटी का ब्याह हर पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है बेटा। मुझे अपने अरमान पूरे करने नहीं देगी बेटा? हाँ? अच्छा सुन, आज हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी आई है, सुनेगी? हाँ? एक सेकेंड। लिखते हैं, हम सोम सरोवर में साथ साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुपुर में समधी बने, सोम सरोवर में दोस्त बन गए। रिश्तों में इतनी जल्दी प्रमोशन, इसका सारा श्रेय आप द्वारा दिए गए अपनेपन को जाता है। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आपने शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी होंगी। बेटी की शादी में 1000 जिम्मेदारियां होती हैं, किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा। आप और हम अलग नहीं हैं। बिट्टू, जिसके इतने अच्छे समधी हों, उसे किस बात की चिंता? हाँ? चल अब जरा मुस्कुरा दे। हाँ? तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। आज की डाक में शायद एक चिट्ठी तेरी भी है। बिट्टू, कोई दूर बैठा तेरे इंतजार में सपने बुन रहा है, बस तू उनमें रंग भरती जा। सुबह के 4 बजे सोने पर। आजकल सबसे पहले ऑफिस पहुंचता हूं, ये बात और है, कुछ काम नहीं कर पाता। वैसे आज काम काफी किया, हर तरह से सोच लिया कि कैसे हम अपने कपड़ों के कलर्स मैच करेंगे, शादी की हर रस्म के लिए, संगीत के लिए, रिसेप्शन के लिए, डिनर्स के लिए। कॉफी पे कॉफी पीता रहा फ्रेश रहने के लिए, लेकिन जो फ्रेश रहा वो था सिर्फ तुम्हारा ख्याल। पूनम, ये कैसा उत्साह है ये तो नहीं जानता, लेकिन अब कुछ करना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं तुम्हारी खातिर। आयो जी आयो। हेलो बिट्टो, तेरा फोन किसका है मुनीम जी? शायद किसी सहेली का है। ए बिरजू, ए बिरजू। हेलो। हे, गेस व्हाट हैपेंड? जस्ट गेस। अभी आधे घंटे पहले हम लोग सब ऑफिस के मीटिंग रूम में थे, मैं, भैया, मैनेजर्स। भैया ने मीटिंग बुलवाई थी हमें ये बताने के लिए कि जापान की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने हमें डील ऑफर की है। नया काम है, अगर बात बन जाए तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अगले हफ्ते ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ टोक्यो पहुंचे। अब भैया अपने स्विट्जरलैंड के क्लाइंट के साथ बिजी हैं और पापा आउट ऑफ स्टेशन है, तो किसको भेजें, कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। I'll go. Thanks. अगले हफ्ते ही जापान जाना है पूनम, बहुत काम बाकी है, पूरी तैयारी करनी है, बात करने की फुर्सत नहीं है। बाय। बिरजू, 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 बिरजू। हेलो।
क्या हुआ? आज हम लोग फिर मीटिंग रूम में थे। अगले 3 दिन में हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो आने वाले मंडे की फ्लाइट टिकट्स बुक करवा देते हैं। मैं सोच रहा था मिस पूनम, आई मीन मिस पूजा, इट वुड बी नाइस अगर आप और मिस्टर मनोहर मेरे साथ इस ट्रिप पर चलें। तो भैया मैं पूछ रहा था कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने पेपर्स अपने ऑडिटर्स को भेजें मधुपुर, आई मीन मुंबई? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी प्रेम। यस ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। तुम हंस रही हो? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। क्या जीजी, नाराज कर दिया उन्हें? अरे भैया यही रुकना। अब जाओ, फोन करो, जाओ जाओ ना। हाँ हेलो। हेलो। आज फिर बर्फ का पानी पिया? हाँ। क्यों? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। क्या? हाँ, अभी आ रहा हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए डर लग रहा है। पूनम, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? सफल क्यों नहीं होंगे? लीगल चीजों का, बिजनेस का मेरा कभी एप्टीट्यूड नहीं रहा। सब लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, बेहतर है। आप जरूर सफल होंगे। और जानते हैं, जब आप सफल होकर लौटेंगे तो एयरपोर्ट पे सारे लोग मालाएं लेके खड़े होंगे आपके स्वागत में। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आपको जानती हूँ। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानती हो। मैं प्रार्थना करूंगी। एक बार फिर कहना। मैं प्रार्थना करूंगी। 3 दिन के बाद जा रहा हूं। 1 महीने तक कोई फोन कॉल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। सोच लो। मंजूर। और कुछ? अरे सर, आप यहाँ? ऊपर मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हेलो। इतनी रात तक जाग रही थी। मुझे हक है। किसी का इंतजार करने में इतनी खुशी मिलती है। ये तो किसी लड़की का दिल ही जानता है। जा रहे हो? हाँ, वहां जाकर दाढ़ी रखने की सोच रहा हूं ताकि लोग मुझे और सीरियसली लें।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Can I shout? Most welcome. I love you! I love you! I love you! बस 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 बस। अरे रमा, आगरे जाना ठीक रहा। शहनाई वालों के साथ साथ हलवाई से भी सब तय कराया हूँ। ये वही हलवाई है जिनकी मिठाइयाँ तुम्हें भी बहुत पसंद हैं। सब लोग शादी के 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। देखा जाए तो 2 महीने भी कहाँ रह गए बिट्टो के दुल्हन बनने में। आपने बुलाया चाची जी? हाँ, बैठो। देखो पूनम, अब जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम किसी और घर की कहलाओगी। तुम्हारा घर तब वो होगा। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे चाचा जी को तुमसे बहुत लगाव है, तो जाहिर है कि जब तुम चली जाओगी तो तुम्हारी कमी उन्हें बहुत महसूस होगी। तो बेहतर ये होगा कि तुम अभी से उनसे दूरियां बनाने शुरू करो। जब तुम्हारे चाचा जी बाहर जाएं तो छोटी भी तो उन्हें शॉल दे सकती है ना? जी चाची जी। आज मुझसे क्यों कह रही हो बाबूजी को शॉल देने के लिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ इसलिए। नहीं, क्योंकि माँ चाहती है। चीची तुम्हारी शादी हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें यहाँ से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। कल से ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा। क्या माँ यही जताना चाहती हैं? मेरे जाने के बाद ये सारा काम तुम्हें ही तो करना है। हाँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जीजी अभी से क्यों? इसलिए कि मैं जब तक यहाँ हूँ मेरी छोटी मेरे सामने सब कुछ सीख ले। ले, चाचा जी के मंदिर जाने का टाइम हो गया है। ले। बाबूजी। अरे छोटी, शॉल आज तू लेकर आई है? वो चीची कपड़े प्रेस करी बाबूजी। अच्छा अच्छा। बिट्टू हमेशा यूं उड़ाती है। पूनम, छोटी और तुम्हारे कमरे में तुम्हारे स्कूल की कई पुरानी किताबें और कॉपियां रखी हैं। जो सामान तुम्हें अपने साथ ले जाना है वो छांट कर अलग कर लो। बाकी हमें निकालना होगा। कमरे में छोटी को और जगह की जरूरत है। ये लो पूनम, तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। थैंक यू मैम। जीजी जल्दी आओ, दिल्ली से फोन है। सुनील बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक सेकंड। प्रेम बाबू की विदेश यात्रा खूब सफल रही। हाँ सुनील बाबू बोलिए। चाचा जी, यू कांट इमेजिन, प्रेम ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो काम जल्दी खत्म करके कल सुबह की फ्लाइट से वापस आ रहा है। अच्छा, कल सुबह लौट रहे हैं? चाचा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम सब की इच्छा थी कल जब हम प्रेम को एयरपोर्ट पे रिसीव करें तो पूनम हमारे साथ हो। प्रेम को बहुत अच्छा लगेगा। अरे आपने कह दिया सुनील बाबू, पूनम इस खुशी में जरूर शामिल होगी। तो बस कल सुबह मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। बिट्टो चल।
दिल्ली से तेरी डोली आई है। गुड मॉर्निंग। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार। पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। You want something, sir? नीचे जो देखूं तो ओशन ही ओशन है, ऊपर जो देखूं तो तू आकाश में रोशन है। मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार। मेरा बस चले तो मैं दूस की छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार। उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार। पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। You want to go in? Excuse me. Excuse me. Tea, coffee? हर परदेस में जाने वाले को है मेरी राय, जहाँ भी जाए अपना दिलबर संग में ही ले जाए। दूरी एक पल की, ओ दूरी एक पल की, मुझसे अब तो सही न जाए। काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए। उसको देखते ही, अचानक देखते ही, उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए। हो पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत गए। ये दिन भी हो जाएंगे पार,
हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। वो रहे चाचा। ऑफिस के सब लोग तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। हाय पापा। जीते रहो। चाची जी। अरे बस बस बेटा, मुबारक हो, बहुत मुबारक। चाची जी अकेले आए हैं भैया? हाँ, क्यों कोई और आने वाला था? नहीं। चलो लेट्स ऑल प्रोसीड टुवर्ड्स होम। चलो आ जाओ बेटा। चल बैठ। जी भैया। भाभी सचमुच पूनम है? छू के देख लो। I can't believe this भाभी। I mean, पूनम यहाँ पर आई कब? आप लोगों ने ये सब प्लान कब किया? ये इनका आइडिया था पूनम को यहाँ बुलाने का। क्या बात है भैया, क्या बात है। भैया आपके चरण कमल कहाँ है? आपके चरण कमल छूकर मैं वो कृत्य। एग्जैक्टली वही होना चाहता हूँ। बस बस, पहले आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपनी भावी अर्धांगिनी के साथ यथा योग्य वार्तालाप करें। अवश्य अवश्य। ओह आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज। नौटंकी। पापा ने आज घर पे फंक्शन रखा है तेरी कामयाबी और पूनम की पहली बार घर आने की खुशी में। पापा। अरे आइए आइए मिस्टर डिसूजा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? प्रेम के फादर इन लॉ। दोस्तों, आज मैं 7वें आसमान पर हूं। मेरे बेटे ने एक कामयाबी अपने बूते पर हासिल की है। इसके चेहरे पर जो आप चमक देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, मेरे दिल की खुशी का रिफ्लेक्शन है। और इस कामयाबी का, इस खुशी का श्रेय मैं उन 2 कदमों को देता हूं जो आज पहली बार हमारे घर में पड़े हैं, हमारी इस नई बहू के रूप में। अरे तू यहां से वहां कैसे चला गया? ओए अब नहीं पापा, यहाँ से आपका डायरेक्ट व्यू मिलता है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। समझी जी, आप जरा यहाँ आइए। अरे आइए तो सही। भाई मैंने सुना है कि शादी के बाद लड़की का पिता आंसू बहाता है और लड़के का पिता हंसता है। ये सरासर गलत है समझी जी, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी खो रहे हैं तो मैंने भी तो अपना बेटा खोया है। वो देखिए वहां जाकर बैठा है। अभी ऑफिस से लौटते वक्त मेरे साथ इंडिया गेट घूमने जाएगा? नहीं जाएगा। अब ये किसी रेस्टोरेंट में मेरे साथ कॉफी पीने जाएगा? नहीं जाएगा। देखिए डैड, ये बिल्कुल गलत है। आई ऑब्जेक्ट। कल जिसने जन्म यहाँ पाया, कल जिसको झूले में झुलाया, कल जिसने जन्म यहाँ पाया, कल जिसको झूले में झुलाया, नजदीक सुलाया, गोदी में उठाया, कांधे पे घुमाया, जिसे चलना सिखाया, क्या ये वही लड़का है? क्या ये वही लड़का है? हाँ हाँ, क्या ये वही लड़का है? ओ, क्या ये वही लड़का है? कल तक जो
नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी, वो तोतली बोली अरे कितनी भली थी, वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी। क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है, ओ क्या ये वही लड़की है। भाई वर्ल्ड के इस सबसे बड़े खुशी के मौके पर मैं वर्ल्ड का सबसे गहरा राज बोलना चाहता हूँ। कुछ देर पहले श्री प्रेम बाबू मुझसे बोले, वर्ल्ड के बेस्ट अंकल, पार्टी के बाद आप कुछ देर के लिए ये पुरानी पीढ़ी को बातों में उलझा कर रखे हैं, तब तक मैं नई पीढ़ी को अपनी नई कार में नई दिल्ली घुमा कर लेके आता हूँ, किसी तरह बुड्ढे को चकमा। अंकल ये मैंने कब कहा? मैं तो मजाक कर रहा था। प्रेप से लेकर प्राइमरी तक, प्राइमरी से फिर 10वीं तक, स्कूल में छोड़ा, स्कूल से लाया, बरसों मैंने ये नियम निभाया। इस घर में भोलू जो कहलाता था, अरे टीचर से भी जो शर्माता था। देख आपकी लड़की को दिल जिसका धड़का है, जिसके जवां सीने में आज एक शोला भड़का है। क्या ये वही झूठका है, क्या ये वही लड़का है? वही लड़का है। तितलियों के पीछे जो दौड़ा करती थी, परियों के चित्रों में रंग भरती थी। कब ये कली से फूल बन गई, प्रेम से जोड़ी प्रेम की डोरी। कब मैं बूढ़ा हुआ न जाना, जाने कब ये हो गई किशोरी। गुड़ियों की शादी कल जिसने रचाई, होने वाली है कल जिसकी विदाई। मिलके जिसे मेरे शहजादे की तबीयत फड़की है, अज मिलके जिसे छोटे साहब की तबीयत फड़की है। क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है? हाँ ये वही लड़की है, बहू आपके घर की है।
मौसम आए ओ मौसम जाए, तुम्हारा जीवन और सजाए। समय की धारा में हम तो बह जाएंगे, हमारे बोल तुम्हारे संग रह जाएंगे। वो मर्यादाएं, वो परंपराएं जो हमने निभाई, वो ये भी निभाए। बस यही कहना है, बस यही कहना है, बस यही कहना है, हो बस यही कहना है। बाहर ले जाओ। जी भाई खाने के मामले में हमारे कृष्णकांत जी वर्ल्ड के बेस्ट शर्मिले हैं। चलो चलो पकौड़े दो इनको। अरे नहीं अरे नहीं से काम नहीं चलेगा कृष्णकांत जी, हम सब जानते हैं कि ये आपकी फेवरेट डिश है। पूनम इधर दो बेटा। अब ना नहीं कहना समधी जी, हमारी बहू परोस रही है। पापा, पूनम के जाने का वक्त हो जाएगा, एक बार इसे पूरा घर तो दिखा दे। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। आओ पूनम। डैड मैं अभी आता हूँ। अरे देखा, क्या ये वही लड़का है? अरे नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ डैड। बैठो बैठो, मैं आता हूँ। अरे सुनो। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रही थी तू? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़ियाँ परोसते समय दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही हो, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा से
सजा के घोड़े चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे 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 पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाओ, सब जगह दिखाओ, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुश नसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी। बस कुछ सामान तुम्हारे लिए, कुछ घर के लिए। चाची जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगी। जी भाभी। जीती रहो। जल्दी आना बेटा, इस घर को, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ बेटा। भगत अंकल, हाँ, कोई घर तक छोड़ने की रस्म नहीं होती? होनी तो चाहिए। ससुर जी से पूछूं? पूछता हूँ। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं अंकल? चाचा जी, ये चाची जी के लिए आज के फंक्शन की वीसीडी। अच्छा चाचा जी। अच्छा बेटा। प्रेम, चाचा जी को विलम्ब नहीं हो रहा? हाँ। अरे एसी उस तरफ, हाँ, डायरेक्ट नहीं। अच्छा। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी, कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी, वो देखो जीजी कितनी खुश नजर आ रही है। वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी, क्या ये वही लड़की है? रमा, मैं बस लिस्ट ही बना रहा था। पूनम की ससुराल, उसके साथ क्या क्या सामान जाएगा, उसे वहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कपड़े, जेवर। सुनो, वो भैया भाभी के गिरवी रखे जेवर जो हमने छुड़ाए थे, वो जरा देना। उनमें से आधे पूनम के साथ जाएंगे, उन्हें जरा पॉलिश वगैरह करा लेता हूं। पुराने जेवरों में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये रहे वो नए जेवर जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे, इतने काफी हैं। क्या मतलब? आपने शायद लाखों का वो हीरो का सेट नहीं देखा होगा जो आपकी लाडली भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दिल्ली के समारोह में पहनाया था। आपके कुछ हजार के सेट उसके साथ नहीं गए तो वहां उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी।
पुराने जेवर छोटी के लिए रहने दो। रमा ये मत भूलो वो जेवर भैया भाभी के हैं और वो सिर्फ गहने नहीं, पूनम के लिए उनका आशीर्वाद है। जब उन्होंने गिरवी रखे थे तो उनके थे, छुड़ाने के बाद वे हमारे हैं। क्या इस हमारे में पूनम शामिल नहीं है रमा? मैंने कह दिया सो कह दिया। इस शादी में सब अपनी मर्जी का कर रहे हो। यहां भी अपनी मनमानी चलाई तो कह देती हूँ, इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रमा इस घर की 2 बेटियां हैं और इस घर की हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है। और पूनम मेरी बड़ी बेटी है, ये तुम मानो या ना मानो। ये बात है तो ठीक है, ये लो जेवर और ये रही चाबी, जो जी में है करो। रमा सॉरी चाची जी, वो दिल्ली से कुछ सामान आया है, आप जरा जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। ये दिखा के और जताने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है उनको दिखाओ। अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। और फूल वाले दिल्ली से आ रहे हैं 10 बजे की गाड़ी से। अच्छा सुन जी, तू उनको लेने के लिए ना स्टेशन के लिए निकल ले बेटा, फटाफट। हाँ शाबाश। अरे आइए भगत जी आइए। आ गया भारत का स्वागत करने, काम बताइए। अरे आप आ गए और क्या। कृष्णकांत जी, पूनम की ससुराल से पूनम की शादी का जोड़ा लेके आया हूँ। ये लीजिए। दो दिन बाद ठीक इसी समय आप कन्यादान कर रहे होंगे कृष्णकांत जी। चाची जी, ये मेरी अलमारी की चाबियां, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो छोटी के काम आ सकती हैं। चाची जी, अगर मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पूनम, जाते जाते दरवाजा बंद करती जाना। आराम से, एक एक करके। अरे भाभी आप इनको समझाइए ना प्लीज। हाँ चलो चलो भाई प्लीज, उसको परेशान मत करो। प्लीज। आओ 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 भाभी 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 भाभी, ये सब किस लिए? तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी जैसा सुंदर बनाने के लिए। रियली? अरे तो फिर यहाँ भी लगाइए ना, और ये इधर। और ओए नॉटी। भाभी ये शेरवानी ठीक है या थोड़ी और फिट है? ओहो, ये चौथी बार ट्राई करके देख रहे हो? जल्दी करो, पैकिंग करनी है, वरना आज बारात निकल जाएगी और दूल्हा यही रह जाएगा। आइए भाभी जी, आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। भाभी जी आइए ना। मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता।
पूजा चल रही है, भाभी जी नजर नहीं आ रही हैं। जी मैं बुलाता हूँ। हाँ जी। क्या हुआ? घुटनों का दर्द फिर बढ़ गया क्या? लो दवा लगा लो। रमा, तुमने पूनम की शादी के जोड़े पर एक नजर तक नहीं डाली। मैंने कुछ नहीं कहा। शादी की किसी रस्म में एक बार भी शामिल नहीं हुई। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रमा, कल बिट्टू इस घर से विदा हो जाएगी। कल सुबह हमारे दरवाजे पर भी ऐसे ही बारात आएगी, ऐसे ही गाजे बाजों के साथ। एक दुल्हन को खुशी खुशी विदा करो रमा। रमा, ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो कि बिना तुम्हारे आशीर्वाद के वो इस घर से खुश नहीं जा पाएगी। रमा, आज सब कुछ बुलाकर पूनम की खुशी के लिए उसके सर पे ममता वाला हाथ रख दो। जाते जाते उसे मायके का सुख दो रमा, उसे मायके का सुख दो। वो बचपन से तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए तरसी है रमा। भले ही हमारा मन ना करे, लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ी सी खुशी दे दे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे रमा। आखिर इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है इसलिए? जवाब नहीं सुनो तो बेहतर है। याद करो रमा, जब भी तुम्हारे घुटनों को दर्द ने जकड़ा है, तुम्हारे पांव सबसे ज्यादा पूनम ने दबाए। बहुत हो गया। आज तुम उसे अपनाने से इनकार कर रही हो, लेकिन देख लेना, जब वो विदा होकर जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा तुम ही रहोगी। मैं मैया हूँ तेरी, तू बिटिया है मेरी, ये नाता मर तेरा मेरा रहेगा। नए घर पर आया न वो घर पर आया, कि दोनों पे अधिकार तेरा रहेगा। सारी मिठाइयाँ आज ही तैयार करवा के जी भंडार में रखवा दीजिए। कल 400 लोगों का खाना है, एक भी लड्डू कम नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली से बारात आएगी, दिल्ली से। छोटे बाबू! आग लगी है! आग लगी है! आग लगी है! आग लगी है! छोटे बाबू! बाहर निकल
को तो बचाओ। बिट्टू! चाचा जी, तू घबराना मत बेटा, उधर आ, उधर। पीछे हट बेटा, पीछे हट। चाचा जी, शादी का जोड़ा। छोटी कहाँ है? छोटी कहाँ है? छोटी अंदर होगी ना? अंदर तो नहीं है, ढूंढो उसे। छोटी! 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 चलो जल्दी चलो, डॉली को बचाओ। छोटी! मुनीम जी, छोटी! मुझे नहीं पता। अरे सुनो बेटा, मैंने उसे शायद ऊपर जाते हुए देखा था। अरे सुनो बेटा, बिट्टू बेटा, सुनो। छोटी! तू कहाँ जा रही है बिट्टू? रुक! बिट्टू! कृष्णकांत जी! छोटी! Call Dr. Rashid. Aban's case is here. Yes, doctor. डॉक्टर, पेशेंट काफी जल गई है डॉक्टर। ओके, लेट्स गो।
एक्सक्यूज मी, पेशेंट के पिता कौन? जी, आइए मेरे साथ। बैठिए। पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली 40% सुपरफिशियल टू डीप बर्न्स हुए हैं, 3rd डिग्री बर्न्स इंक्लूडेड। गनीमत है कि चेहरा बच गया। डॉक्टर साहब, कल सुबह पूनम की बारात आने वाली, कल उसका विवाह है। देखिए, बदन का लगभग आधा हिस्सा झुलस गया है, गहरे जख्म आए हैं। कल की शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। और माफ कीजिए, ऐसे केसेस में तो घर वाले भी साथ छोड़ देते, तो ये बाराती क्या साथ निभाएंगे? इस वक्त आपकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। कल सुबह जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें मेजर ऑपरेशन करना होगा। नाउ इफ यू ऑल एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी टीम के साथ ये केस डिस्कस करना है। कृष्णकांत जी वहां बारात निकलने की तैयारी में होगी, उन्हें खबर तो करनी होगी ना। हेलो, हरिश्चंद्र जी से बात करवाइए जल्दी प्लीज। सर, भगत जी। हाँ भगत जी। हरिश्चंद्र जी, अब बारात लेके मत आइए। क्या हुआ पापा? एक्सक्यूज मी, भावना, एक मिनट। अरे क्या है? क्या बात है भाभी? जब तक हम सर्जरी की तैयारी करें, आप में से कोई एक पेशेंट से मिल सकता है। आइए। डॉक्टर, क्या मैं एक बार दूर से जीजी को देख सकती हूँ प्लीज? ओके, प्लीज वेट। आइए।
छोटी ठीक है ना चाचा जी? छोटी को कुछ नहीं होगा। आग छोटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चाची जी से कहना छोटी को कुछ नहीं होगा। देखो रमा, पूनम की बारात आई है। वो देखो, उसकी डोली सजी। कुछ देर में उसकी विदाई हो जाएगी। मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा तुम ही रोगी। उसकी सुंदरता हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रही। तुमने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं। लो रमा, आज हमारी छोटी के लिए उसने अपनी सुंदरता कुर्बान कर दी। अपनी सुंदरता कुर्बान कर दी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद पूनम ठीक तो हो जाएगी ना? इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। इट्स अ वेरी डेलिकेट केस। सिर्फ जख्मों का भरना ठीक होना तो नहीं होता। ऐसे मामलों में इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है और चलने का दर्द आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा दर्द होता है। कृष्णकांत जी, पूनम के ऑपरेशन की सब तैयारियां हो चुकी है। मेजर सर्जरी है। केस की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने आप सबको बता ही दिया। आपकी परमिशन की जरूरत है। We will try our best. दो दिन बाद ठीक इसी समय आप कन्यादान कर रहे होंगे कृष्णकांत जी। चाचा जी, साइन मैं करूंगा चाचा जी। शादी आज ही
अभी उसी तय मुहूर्त में होगी। इजाजत दीजिए। नहीं बेटा, भावुकता अपनी जगह और वास्तविकता अपनी जगह। उसका दुख तुमसे देखा नहीं जाएगा। ये दुख आपकी बेटी का ही नहीं कृष्णकांत जी, हमारी बहू का भी है। कुछ ही देर में दिल्ली के टॉप सर्जन यहां पहुंच रहे हैं। अब पूनम के ठीक होने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए बैठिए। सुनील, से कर लेते। क्या मैं पूनम से मिल सकता हूं चाचा जी? पूनम, सब ठीक हो जाएगा पूनम। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, सिंदूर। आज हमारी शादी है पूनम। सिस्टर, 2 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। वो खूबसूरत लड़की कोई और थी जो इस सिंदूर की हकदार थी। आज की हकीकत इस चादर में ढकी है। ना मैं हकीकत से बेखबर हूं पूनम, और ना तुम मेरे इरादों से अनजान। अगर तुम चाह रही हो कि तुम्हें यूं देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं पूनम। तुमने हमेशा मेरे लिए प्रार्थना की है पूनम, और उन प्रार्थनाओं ने हमेशा अपना असर दिखाया। आज मेरे लिए एक प्रार्थना और करो कि मुझे वो शक्ति मिल सके कि मैं कभी भी तुम्हारे मन को कमजोर न पड़ने दूं। तुम मेरी साथी हो पूनम, सबसे खूबसूरत साथी, जिसे हमेशा मेरी सर्दी की फिक्र रहती। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, इसका ख्याल मुझसे ज्यादा रहता है, जो मुझसे बेहतर जानती है। आज हमारी शादी के दिन मैं तुमसे एक तोहफा चाहता हूं पूनम। मुझे अपने सारे दर्द दे दो। लगन बीतने से पहले रीत कर ले पूरी, मांग से सिंदूर की रहे न कोई दूरी। वेद यही, मंडप यही, यही है घर आंगन। वेद यही, मंडप यही, यही है घर आंगन। यही सिंदूर लगा दूं, मुझे हक है। मैं दुल्हन तुझको बना लूं,
मुझे हक है। रुको, एक बार ये चादर हटाकर मुझे देख तो लो। मेरा प्यार इस परीक्षा का मोहताज नहीं पूनम, और तुम ये जानती हो। ये सब के लिए, मिठाई के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर। साइन कहाँ करना है डॉक्टर? मिस्टर प्रेम, हमने तो आज तक इस अस्पताल में दहेज की आग में झुलसी दुल्हनों के केसेस आते देखे। आज पहली बार किसी को यहां दुल्हन बनते देखा। डॉक्टर रशीद, ये डॉक्टर जैन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और दिल्ली के बहुत फेमस बर्न स्पेशलिस्ट, और ये उनकी टीम। डॉक्टर रशीद, We are here to help you in any manner we can. You're most welcome, sir. It's an honor to have you here. और फिर ये जंग तो हमें जीतनी ही है। नई दुल्हन को ऑपरेशन थिएटर में लाइए प्लीज। आइए डॉक्टर। चाचा जी, चाय। नहीं बेटा, आधी आधी पिएंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं कृष्णकांत जी? वो कर रहा है ना हमारी चिंता। लीजिए चाय पीजिए। अरे लीजिए। Thank you so much, doctor. Congratulations. डॉक्टर, how is she? ऑपरेशन सफल रहा। 48 घंटों बाद जब पट्टियां खुलेंगी तब एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन यह शुरुआती जंग हमने जीत ली है प्रेम। लेकिन पूनम को कम से कम 1-1.5 महीने के लिए यहीं रहना होगा। डॉक्टर साहब, उसके बाद पूनम घर जा सकती है? जरूर। तो ठीक है, तब तक हमारी बहू आपके पास है कृष्णकांत जी। उसके बाद बारात लेकर आएंगे आपके द्वार पर। इनसे बहुत खातिर कराना बाकी है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल समझी जी। वक्त भर देता है जख्मों को, कहीं तक सच है वक्त से तेज, मगर प्यार असर करता है। हम सफर साथ जहां प्यार का मरहम लेकर, जख्म ऐसे में कहाँ देखें गुजर करता है। जल्दी आना बहू, तुम्हारे हाथ की बनी कढ़ी खानी है। पूनम जल्दी से घर आओ, फिर से सोम सरोवर चलेंगे। हाँ, वहाँ के बहुत सारे अखबार पढ़ने बाकी है ना अभी। Come soon, we miss you. Get well soon. Miss you. चाचा
चाची स्माइल। ड्रेसिंग। और हाँ, पेंटिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, समझे? अंदर से भी। अरे चाचा जी, लीजिए, घर की पेंटिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया। सुनील बाबू, इस काम में आपका बहुत समय लग गया। अरे ये क्या कर रहे हैं मुनीम जी? मेरे लायक कोई और काम हो तो जरूर बताइएगा। अरे बस ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से सब ठीक हो गया बेटा। मुनीम जी, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। डॉक्टर का कहना है कि कल हम पूनम को घर ला सकते हैं। और प्रेम, पूनम आराम से तुम्हारे साथ दिल्ली जा सकती। वहां डॉक्टर जैन तो है ही, और जहां तक तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के सवाल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमसे एक बात करनी थी, थोड़ी सी पर्सनल है। प्रेम, ये जो ग्राफ्टिंग का ट्रीटमेंट है, जिसे हम लोग आम भाषा में प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ये कोई जादू नहीं। वक्त के साथ साथ हर घाव, हर जख्म भर जाएगा, लेकिन उनके निशान जाते जाते जाएंगे। अब पूनम खुद को तुम्हारी नजरों से देखेगी प्रेम। जानता हूं डॉक्टर। चाची जी तुम्हें घर ले जाने आई हैं पूनम। घर चल बेटी, वो घर जो तेरा महका है, जहां तेरी माँ है। बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छड़के मोटर कार। सहरा सज गया ओए, ओ सहरा सज गया जलवेदार। दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओए, ओ नच ले ओए, ओ यारा हो, ओ मित्रा हो। द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया, वरने को मधुपुर की रानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तर से दो हाथ, तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात तेरे द्वारे पे आई बारात।
इस संगम पे नैना है क्यों छल के सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के रित बाबुल की निभा दे अपनी बिटिया को विदा दे, रित बाबुल की निभा दे प्यारी बिटिया को विदा दे रे आशीषों के साथ लेके दुल्हन को लौटे बारात, बारात लेके दुल्हन को लौटे बारात। कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी। समर्पण की बेला आई रे आई सजनी, ये दर्पण है या तेरा मन है, यहाँ भी सजन है वहाँ भी सजन है, मन जिसने वारा है तन उससे वार दे। थैंक यू सिस्टर। आज की रात के सारे अधिकार दे, न वो अंबर आया न अब तू पराई सजनी हो। समर्पण की बेरा आई रे आई सजनी। ड्रेसिंग का टाइम हो गया पूनम। मुझे हक है पूनम। मिल ही गई वो खुशी थी जो हमारे भाग की, अग्नि परीक्षा दे के पाई रात ये सुहाग की, चांद सितारे अपने मिलन की देंगे मिसालें, आज इन चराहों से चलो ये दुआ लें। सेज फूलों की सजाओ तुम्हें हक है, संग तुम सदियां बिताओ तुम्हें हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया। तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया। तुम्हें हक है तुम्हें हक है तुम्हें हक है।
की बात धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है।